इसका नाम तो मैंने रखा है वैरेन बफेट के सक्सेस के रूल्स। अब मुझे बुक ही नहीं मिल रही है तो इसलिए खुद ही पढ़ाता हूँ थोड़े बहुत। दो चार पांच चीजें हैं जो वैरेन बफेट से मैंने सीखी हैं। पहले मैं आपको बता दूं वैरेन बफेट है कौन। वैरेन बफेट जब मैंने अमीर मुझे अमीर बनने का बड़ा चस्का लगा था आज से करीब 15 साल पहले कि मैं अमीर बनूंगा अमीर बनूंगा। सर आपको हर एक बार सपना ही आता रहता है सपना और मतलब वैसा सर सपना वो नहीं। सारी चीजें आप ही के साथ होती रहती हैं। नहीं हम सबके साथ होती हैं लेकिन अमीर बनने का सपना लगभग हर हर किसी को किसी को आता आता है। लेकिन लोग पता है क्या सोच लेते हैं, उनको लगता है कि अमीर हम लोग किस्मत से बनते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। इसलिए कोई लोग सोचते हैं चलो जब तक आप लोग जब तक पढ़ेंगे ना भाई साहब मेरे ख्याल। है। लेकिन उसके आप वो 4-5 घंटे उस लेते हैं। सही बात अभी उसने लास्ट दिन फुल फुल स्लीप ली है, मतलब है। कंप्लीट स्लीप। तो कहा है कि इट्स द बेस्ट मेडिसिन। जब नहीं सोए तो। लेकिन एक्स्ट्रा सोना में भी अपने आप में बीमारी है। हाँ, एक्स्ट्रा सुन। नहीं पहले कुछ दो चार चीजें पैसे के बारे में समझनी पहले। वॉरेन बफेट कौन है? वॉरेन बफेट दुनिया के सेकंड या तो थर्ड रिचेस्ट मैन है अभी। और सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा रिच आदमी थे ये। उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे। बताते हैं शुरू शुरू में जब मैंने कंपनी बनाई और लोगों से मैंने कहा कि मेरी कंपनी में पैसे लगाओ तो मेरे दोस्तों के पास जाता हाँ, था। दोस्तों से पैसे ले लेके उन्होंने शेयर सुन के ले लेके और खुद अमीर बन गए। ना, दोस्तों से कहते थे जाके पैसे लगाओ तो दोस्त दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ कर देते थे कि हम घर पे हैं नहीं। कोई पैसा लगाता ही नहीं था उसके ऊपर। लेकिन कुछ लोगों ने भरोसा किया तो ऑलमोस्ट जितने लोगों ने भी पैसा लगाया उनकी कंपनी में सब करोड़पति बन चुके हैं। एनीवेज, तो बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपना काम धाम चालू कर दिया। पहले शुरू बचपन में कहानी कहती है कि वो अखबार वगैरह बांटते थे। फिर धीमे धीमे शेयर खरीदना शुरू किया, बेचना शुरू किया। फिर जब उनकी करीब 25 26 या 30 साल की उम्र हुई तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे पता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन वो करोड़पति नहीं बने, वो अरबपति बने। वो इतने अमीर बन गए कि जब अमेरिका में 2008 में रिसेशन आया था। रिसेशन समझते हैं? वो कंगाल। गरीबी। हाँ, वही तो। जब देश देश गरीब होता है उसको बोलते हैं रिसेशन। देश कैसे गरीब होता है? जब वहाँ की इकोनॉमी घट जाती है। लेकिन इकोनॉमी कैसे घटती है जब बैंक के पास क्योंकि पैसा है? मतलब जो वो होता है निर्यात है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इससे कॉमन आदमी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? कॉमन आदमी तो काम कर रहा है। नहीं तो कॉस्ट बढ़ेंगी ना। कॉस्ट क्यों बढ़ेंगी? मतलब मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम लोग इसको कम, जैसे आप दोनों क्योंकि बच्चे इस हैं। समय रिसेशन पीरियड लगभग इंडिया में देखा जाए तो थोड़ा बहुत है ही है। थोड़ा ही। पहले थोड़ा सा रिसेशन बता दूं मैं क्या है। कंपनियां, ये देश। अच्छा ये जो जैसे रुपया है आपका, 60 रुपए हो गया अभी, 61 रुपए हो गया, नहीं बोल रहे हैं रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, पता है आपको? इस समय बढ़ रहा है। बढ़ रहा है थोड़ा सा। थोड़ा बढ़ा। ये क्यों गिरता बढ़ता है? कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई देश की करेंसी कितनी बड़ी है? कहा जाता है खजाना, मोस्टली गोल्ड। किसी देश के पास कितना गोल्ड है वो डिसाइड करता है। तो क्योंकि करेंसी तो आप छाप सकते हैं, नोट कितना भी छाप लो, वो तो कागज है। तो गोल्ड के एवज में वो लोग जोड़ते हैं कि इस देश का इसके पास इतना अरब गोल्ड है तो इसका इतना करेंसी का रेट है। लेकिन 2008 में जो रिसेशन आया और अभी आगे फिर बड़े बड़े रिसेशन आने वाले हैं। और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं हम में से जो गरीब हो जाएंगे, अचानक गरीब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हम सब वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, पापा लोग, चाचा लोग, अंकल लोग। लेकिन अचानक से एक दिन गरीब हो जाएंगे। एक फिल्म आई थी, उसमें अमेरिका का एक बिजनेसमैन इंडिया आया था। इंडियन था, गरीब हो गया, बहुत अमीर आदमी गरीब हो गया। एक बड़े बड़े घर जिसके पास अपनी खुद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो लोग गरीब कैसे हो गए एक ही दिन में? मैं बताता हूँ थोड़ा सा। एक एक फिल्म मेरे पास पड़ी, मैं आपको दूंगा, उसको देखिएगा। बहुत क्लासिकल मूवी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका नाम है मार्जिन कॉल। क्या नाम है? मार्जिन। मार्जिन कॉल मतलब एकदम जो लास्ट मोमेंट में किए गए फोन है वो। थोड़ा सा फिल्म की स्टोरी बताऊंगा तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या है रिसेशन। उसके पहले मुझे भी बहुत क्लियर नहीं था। इसमें 8 10 कैरेक्टर्स हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है लीमैन ब्रदर्स। लीमैन ब्रदर्स सचमुच में कंपनी थी। और उसमें दिखा रहे हैं वो सीन उस दिन का है जिस दिन कंपनी में काफी घाटा हो गया है, पैसे वैसे बहुत कम हो गए हैं, तो वो लोग छटैया छटैया कर रहे हैं। छटैया मतलब लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं।
तो एक बंदा बहुत ही मन से कंप्यूटर में अपनी कंपनी का कुछ काम वाम कर रहा है, और तब तक से बाहर से लोग आए, जो निकालने के लिए बाहर से वो लोगों को बुलाते हैं कि आप आज से आपकी जॉब खत्म, प्लीज जाइए। 15-20 साल से जॉब कर रहा है इस कंपनी में, ये काम कर रहा है। तब तक से एक बंदी आई, बोलती है सर आपकी आज से जॉब खत्म। बोलता है, अभी बिजी हूँ, अभी काम करने दो सर। अब उसको लगा शायद थोड़ा सा परेशान हो गया होगा ना, शॉक में होगा। तो आप जाइए, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। बोले सर आज से ये जो काम कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको कुछ सैलरी नहीं मिलने वाली, आप जाइए। गुस्सा आ गया उसको कि 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, और एक दिन आए हो तुम लोग निकाल के मुझे फेंक दोगे ऐसे ही। गुस्सा आ गया उसको बहुत जोर से। तो उसने कुछ पेन ड्राइव में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ली। और इतना डेडिकेटेड बंदा कंपनी के लिए, कंपनी उसको निकाल रही है, फिर भी वो बंदा जाते समय अपना सामान वामान पैक किया जा रहा था, तो लिफ्ट में बोलता है, लीमन ब्रदर्स में, हाँ, वो उसको जॉब से निकालते समय पेन ड्राइव में कुछ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, और तब तक से वो लिफ्ट में एक जूनियर को बोलता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। डेडिकेटेड बंदा देखो, कि जॉब से निकाल दिया। ये ऐसे ही कि मेरे घर में आप काम करने आते हो और मैं आपको धक्का मार के निकाल रहा हूँ, आज से काम नहीं करना, तो आप दूसरे को बोल रहे हो भाई साहब ये इस कोने में थोड़ा सा झाड़ू झाड़ू लगना बच गया है, यहाँ पर साफ कर देना। हाँ, डेडिकेटेड बंदा। एनीवेज, वो गया, काफी लोगों को निकाल दिया, ऑलमोस्ट 70% लोगों को जॉब से निकाल दिया कंपनी से। जो बाकी इकट्ठा हुए उनको बोला गुड, तुम लोग बहुत लायक हो, तुम लोग के अंदर टैलेंट है, इसलिए तुमको निकाला नहीं गया, कोशिश करो, मेहनत करो, आज के बाद आगे बढ़ेंगे। खैर ये जीनियस बंदा था जिसको दिया था पेन ड्राइव, बहुत ही समझदार था, एमआईटी से ग्रेजुएट था, इंजीनियरिंग की थी बहुत, रॉकेट साइंस का इंजीनियरिंग कर रखा था इसने। ये बैठा अपना कान में है म्यूजिक लगाया, कंप्यूटर लगाया, नंबर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, दिखाते हैं मैथ्स लगा रहा है, मैथ्स लगा रहा है, करते करते इसकी आंख में लगा रही, बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, रात को काम करते करते रात के 10 बज गए, तब भी उसका उठने का मन नहीं कर रहा है। ऑफिस सब बंद, सब चले गए घर। तुरंत अपने फ्रेंड को फोन किया, उसका फ्रेंड गया था बियर पीने, तो तुम जल्दी आओ। फ्रेंड आया, तो रात को 12 बजे, नहीं नहीं वो नहीं, दूसरा उसका एक और कलीग साथ में काम करते थे, उसी कम उम्र का आदमी। तो क्या हुआ, तो जल्दी आओ, उसको बुलाया। तो ये देखो, उसने कुछ ग्राफिकल, जो पैसे रुपए कंपनी में थे उसका कुछ ग्राफ निकाला था उसने बनाकर। तो यार ये तो बहुत पंगे वाली चीज है, इतना बड़ा। उसने फिर अपने बॉस को फोन करके जल्दी बुलाया। तो उसका बॉस भी आया, बोलते सही ये तुमने जो किया है वो सही में। तो हाँ सही में ऐसा है। तो फिर तो मेन बॉस को बुलाना पड़ेगा, जो 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 इस कंपनी के जनरल मैनेजर, उनको बुलाना पड़ेगा। रात को 12 बजे उनको फोन किया, जनरल मैनेजर अपने घर पे सो रहे हैं, नहीं वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके कुत्ते को कैंसर हो गया है और कुत्ता मर गया है। तो उस वो दुखी हैं, वो कुत्ते से बहुत प्यार, बहुत से लोगों को घर में बच्चा वच्चा नहीं होता, कुत्ते से, कुत्ता रहता है, कुत्ते से प्यार हो जाता है। उसको बेचारे को क्या है यार, अभी रात को परेशान मत करो, मैं बहुत दुखी हूँ, सर आपको जल्दी आना पड़ेगा। वो आए। क्या, उन्होंने देखा तो बोलते हैं ये तुमने सही लगाया सर, इसका हिसाब किताब। उसने कहा सर एकदम सही, मैंने क्रॉस चेक किया है। तब तब कंपनी के सीईओ को भी बुलाया, सबने मीटिंग मीटिंग लिखाई, सब सीईओ आए हेलीकॉप्टर से सीधे। और इसी बीच में दो चार डायलॉग्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं। एक बंदा है उसमें जो डायरेक्टर है, तो उसको ये लोग बोलते हैं हे, इसकी इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी साल का 1 करोड़ तो कमाता ही होगा। तब तक से वो दारू पी रहा है, बोलता है 1 करोड़ नहीं, मैं साल का 10 करोड़ रुपए कमाता हूँ। 10 करोड़? और अभी कितना है तुम्हारे पास अकाउंट में? तो अभी 4-5 लाख रुपए होंगे। तो क्या खर्च कहाँ किया? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज्यादातर रिसेशन के पहले जो लोग अमीर थे वो ऐसे ही खर्च करते थे। बोलता है मैंने ज्यादातर तो लड़कियों पे खर्च किया, 50% से ज्यादा तो लड़कियों पे खर्च किया। लड़कियों पे मतलब प्रोस्टिट्यूट्स पे। और 2-4 की गाड़ी खरीद ली, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी, और बाकी थोड़ा बैंक में रख दिया बस। लेकिन ज्यादातर सब लड़कियों पे खर्च किया, ऐश किया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट डायलॉग है क्योंकि बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें सचमुच में इसके बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपने पैसे से को प्रोस्टिट्यूट्स पे खर्च करते। बता, प्रोस्टिट्यूट्स ने खुद इंटरव्यू दिया है, उनका मुंह ना ऐसा टीवी में दिखाया, मुंह कवर करके ब्लर करके बोल रही थी हम लोगों को ये लोग सीधे चेक, ब्लैंक चेक दे देते थे कि जाओ तुम्हें जितना पैसा निकालना निकाल लो। तो ये पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके ये लोग जो अमीर लोग थे वो लोग खर्च करते थे इस तरह से। एनीवेज, सीईओ आया तो बोलता है वो कौन सा लड़का है जिसने ये हिसाब किताब लगा करके इन्फॉर्मेशन निकाली, बताओ बुलाओ। उसको बुलाया, तुम पहले तुम बताओ तुमने पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है।
सर मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो इंजीनियरिंग तो तुम्हें तो नासा में होना चाहिए। नासा जानते हैं? कहाँ है नासा, बताइए। अंतरिक्ष में जो काम, मतलब जहाँ पर रॉकेट साइंस का काम होता है, स्पेसशिप है, नेशनल एरो स्पेस सेंटर। तो बोलता है सर नासा में इतना अच्छा पेमेंट नहीं मिलता जितना अच्छा इन कंपनियों में मिलता है, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में, तो मैं तो पैसे के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा। चेक किया तो असल में क्या खोज निकाली उसने, खोज ये निकाली कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, बैंक्स, ये लोग बैंकों को उधार देती हैं। जैसे आपकी आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, जिसमें हम और आप पैसा रखते हैं, इनको भी उधार मिलता है बड़े बड़े बैंकों से। जब ढेर सारा पैसा मिलेगा और ये आपका थोड़ा सा पैसा लेंगे, उन दोनों पैसों को मिलाकर ये लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो उधार देते हैं उसके बदले में लोग वापस पैसे लेते हैं। भैया उन्होंने उधार दिया तो वापस भी लेंगे। अच्छा तो ये लोग उधार देते देते इन्होंने सीडीओज पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया। इसको सीडीओज का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है। सीडीओज क्या है? जैसे आपने जॉब करना शुरू किया, आजकल भी ऐसा होता है, आज भी जब थोड़ा जॉब करना शुरू कर देंगे, 30 40 50 हज़ार रुपए कमाएंगे, तुरंत आपको आईसीआईसीआई बैंक का या कोई बैंक का बंदा फोन करने आ जाएगा, सर एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, सर एक हमारे म्यूचुअल फंड ले लीजिए सर। मेरे यहाँ एक आया था एक बंदा, तो शुरू शुरू में तो मैं फंस गया था एक बार। मैंने लगाया था, उसने कहा था सर म्यूचुअल फंड मतलब होता है कि आप बैंक में कुछ पैसा लगाइए और वो बढ़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लगा दिया। उसमें था कि 3 साल में आपको 20 20 20 हज़ार रुपए 3 साल में डालना है और 60 हज़ार रुपए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको मार्केट के इवैल्यूएशन के हिसाब से 60 का 70 80 90 हज़ार तक मिल सकता है आपको। मैंने कहा ठीक है, तो हमने लगा दिया। 20 हज़ार अभी लगाया, 20 हज़ार नेक्स्ट ईयर, तो 2 बार में हमने 40 हज़ार लगा दिया। फिर हमको अचानक फिर पैसे की जरूरत पड़ी, तो हमने उनको फ़ोन किया कि भैया हमारा पैसा वापस चाहिए। बोलते नहीं सर, नहीं ले सकते आप। मैंने कहा जो बढ़ा हुआ नहीं चाहिए हमको, जितना है उतना ही वापस करो। बोलते नहीं ले सकते आप, उसको 5 साल से पहले ले ही नहीं सकते, लॉकिंग पीरियड है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में आपने पढ़ा ही नहीं। मुझे बड़ी गुस्सा लगी। मैंने कहा फिर कब तक ले सकते हैं? मैंने कहा 5 साल के बाद। मैंने कहा रिम्पी इसमें और पैसे नहीं डालेंगे हम, 40 तो फंस ही गए हैं, और 20 डालेंगे। और जब मैंने उनसे पूछा कि इसके बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे, वो तो सर डिपेंड करता है कि उस समय मार्केट कैसा है। पहले बता रहे थे कि 60 का 70 80 90 हज़ार तक मिल सकता है, लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बंद कर दिया, उसके बाद से कभी म्यूचुअल फंड में लगाया नहीं पैसा। अभी अभी पका हुआ, अब फंसा हुआ है बैंक में हमारा। मेरा तो 40,000 फंसा है। मेरे पिताजी का 5 लाख रुपए डूब चुका है। एक कंपनी आई थी speakeasiaonline.com। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इस जब आपके पास म्यूचुअल फंड, जब आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, पापा मम्मी पैसा कमाना शुरू करेंगे, मेरे पिताजी के पास एक बंदे आए थे फिर से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए। अरे भाई साहब बहुत अच्छा है, इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं सामने बैठा हुआ था, तो मैंने अपना एक सिस्टम बना लिया है, इस तरह से कोई बंदा आता है तो मैं उसको क्या बोलना है मुझे सेंटेंस रट लिया है मैंने। मेरे पिताजी संकोच करते हैं, नहीं भाई साहब ऐसा है, आप मुझे देंगे मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बोलते आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, उसके ऊपर छोड़िए, ये सब कहानी बता रहा था वो। आधे घंटे उसने मेरे दिमाग का, पापा का दिमाग चाटा। तो उन्होंने कहा ठीक है कल आइए तो कल बात करेंगे। मेरे पास एक, अब क्या, अब मेरे पास कोई आता तो मैं क्या, मैंने क्या रटा है। एक आया मेरे पास, बोलता है सर बहुत अच्छा स्कीम है सर, ये है वो है। मैंने कहा, कितना पैसा लोगे आप? तो मिनिमम आप 30 हज़ार लगा सकते हैं, मैक्सिमम तो 3 4 लाख कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा तो मुझे अमीर बनाना चाहते हो? बोलता है हाँ। मैंने कहा मैं भी अपने आप को अमीर बनाना चाहता हूँ, तुम भी मुझे अमीर बनाना चाहते हो। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी कंपनी में 30 हज़ार लगाता हूँ, तुम मेरी कंपनी में 30 हज़ार लगा दो। मेरा जितना बढ़ेगा तुम मुझे देना, तुम्हारा जितना बढ़ेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सर आपकी कंपनी? मैंने कहा हाँ हमारी वीफॉक्स आईएसएम फाउंडेशन काम करती है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। सर मतलब उसमें क्या काम करते हैं? मैंने कहा हम लोग बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं। सर आप तो मैंने उसको बोला भैया 30 तू मुझे देना, 30 मैं तुझे दूंगा। तो आपके यहाँ काम क्या होता है? मैंने कहा हमारे यहाँ बच्चे आते हैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ते हैं, उसका पैसा होता है, उसी से पैसा बढ़ जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ क्या काम होता है? बोलते हैं मार्केट के शेयर खरीदते हैं, बढ़ता है तो बेच देते हैं, घटता है तो डूब जाता है पैसा। मैंने कहा तब देखा, तो हो सकता है मेरा 30 हज़ार तो डुबा दो तुम, तुम्हारा नहीं डूबेगा। फिर उसके बाद से कोई आता नहीं, 5 मिनट में उनको भगा देता हूँ मैं। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरह के ढेर सारे शेयर्स लीमैन ब्रदर्स जैसी कंपनियों ने लिए थे। ढेर सारे का मतलब इतना पैसा लिया था कि उस रात उन्होंने देखा कि हम घाटे में नहीं जा रहे हैं। पिछले 100 सालों में कोई भी कंपनी जितनी भी बड़ी घाटे में गई है उससे भी नीचे हैं ये लोग। इसका मतलब है कि ये लोग बैंकों को उधार देते हैं, बैंक कंपनियों को उधार देती है, जीई, गोदरेज, रिलायंस, इनमें लाखों लोग काम करते हैं। तो इन लोगों को जब सैलरी देना होता है
रिलायंस वाले के पास कम से कम 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए पैसे बैंक में होने चाहिए, तभी तो सैलरी देंगे। सैलरी नहीं है उनके अकाउंट में, क्योंकि बैंक वाले ने नहीं दिया। बैंक वालों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि असल में उनके पास है ही नहीं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइजनिंग द सिस्टम, सिस्टम को पॉइजन करना। मैंने कहा ऐसा करते हैं, कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा हम पूरी कंपनी का सारा शेयर गायब कर देंगे, मतलब बेच देंगे, इससे पहले कि लोगों को मालूम पड़े कि हमारी कंपनी का शेयर खराब है। हम लोग तुरंत बेच देंगे, मतलब आपका एक खराब शेयर लोगों को बेच दो, तो वो घाटा जो आपका था वो दूसरों का हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर दिया। उन्होंने बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट मतलब ठीक है, उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है, 4-5 डायरेक्टर, 50-60 जो ऊपर के लोग थे वो लोग तो अपना भाग गए, बाकी सब 2.5 लाख लोग खत्म हो गए। लेकिन इससे खाली 2.5 लाख लोगों की दिक्कत नहीं हुई, उससे फिर और 10 बैंक थे, उनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। ये इतना बड़ा क्राइसिस था कि गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने $700 बिलियन, बिल गेट्स के पास $70 बिलियन है टोटल, उन्होंने उसका 10 गुना प्रिंट करके पैसा मतलब एक तरह से ये मार्केट में पैसा है नहीं, हर साल बहुत लिमिटेड पैसा प्रिंट किया जाता है, जितना सोने की खान में से सोना निकलता है उतना इकट्ठा किया जाता है, उतना ही प्रिंट किया जाता है। लेकिन फर्जी पैसा छाप करके, ये जाली नोट नहीं है, नोट तो असली है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब बिना उसकी वैल्यू का गोल्ड है फिर भी आपने छाप दिया तो फर्जी है। तो $700 बिलियन एक्स्ट्रा बना करके बैंकों को दिया कि अगर ये खत्म हो जाते तो कम से कम 6 अरब जो पॉपुलेशन धरती की है उसमें से 3 अरब लोग हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, वो सब भूख मरते। हम लोग यहाँ पर बैठ कर जॉब नहीं करते, हम सब यहाँ पर जिंदाबाद जिंदाबाद करते। और इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि मेरी फ्रेंड यहाँ थी, यूरोप में थी, उसके पापा ने उसको 6 लाख रुपए भेजे ट्यूशन फीस। बैंक वाले बोलते हैं एक दिन में नहीं निकलेगा, एक दिन में केवल 10,000 रुपये निकलेगा बस। 6 लाख रुपए निकालना है तो 60 डेज में आना पड़ेगा आपको। हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमको बहुत लोगों को देना है। तो हम लोग सोचते हैं कि बैंक में हमारा पैसा बहुत सेफ है, सेफ नहीं है। ये इसलिए क्योंकि बैंक अब डीरेगुलेटेड हो चुके हैं। डीरेगुलेटेड मतलब आप जो पैसा लगाए रखेंगे बैंक के पास, अगर आपने म्यूचुअल फंड में दे दिया उनको, ये वही डीरेगुलेशन है कि बैंक आपको बेवकूफ बना करके, आपको बेवकूफ बनाकर मतलब सेल्समैन ही गिरी करके, सर ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, सर ये खरीद लीजिए, सर ये बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा, ऐसे करके आपको बेच देंगे और आपसे आपका पैसा किसी भी तरह से यूज करेंगे। बाद में बोलेंगे आपने तो हमको खुद ही दिया था। ये जब से हुआ है तो वैरेन बफेट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं अभी ये कहानी, क्योंकि वैरेन बफेट ने जब वो $700 बिलियन डाल दिया तो बहुत से शेयर कंपनियों के बिक रहे थे, तो वैरेन बफेट ने कहा इन कंपनियों के शेयर को तो मैं डंडे से न छूं, और उसने गवर्नमेंट को उधार दिया था पैसा, बहुत पैसा। तो उसने कुछ नियम बताए हैं सभी के लिए अमीर बनने के। एक तो बोलता है कि उसकी अपनी खुद की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो लोन देती है, लोगों को उधार देती है, फिर भी बोलता है कि लोन के पैसे में नहीं रहना है। सर ये हमको पता है, उधार उधार अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कजन बहुत पढ़ा लिखा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी जॉब करने वाला, उस समय उसकी पैकेज है करीब 9 लाख रुपए साल। कितना रुपए महीना हुआ? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50-60 हज़ार रुपये महीना, 12 6 60,000 रुपीज के करीबन। उसका भी एजुकेशन लोन लिया गया था उसके लिए 3 लाख रुपए का, जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था। वो अभी पूरा नहीं हुआ है। एक कार लोन ले लिया उन्होंने, और कार भी मारुति नहीं ली है, i20 ली है। i20 पता है कितने की है? 6.5-7 लाख। 6.5-7 लाख की गाड़ी लेने की। अब उनका भाई साहब का उसका लोन जाता है, पढ़ाई लिखा जो एजुकेशन लोन, वो आता है करीब 7-8 हज़ार रुपये हर महीने। इसका 6 लाख रुपए का 1 लाख रुपए दिया है, 2 लाख रुपए दिया है, जिसमें कि 2 लाख रुपए उनके पापा से लोन लिया उन्होंने। वो भी अपना पैसा नहीं है अभी उनके पास। अपना पैसा क्या करते हैं? मॉल में खर्च हो जाता है। मॉल में जाते हैं आप, एक बार जाएंगे तो कितना खर्च होता है पता है? क्रेडिट कार्ड तो है ही, जब सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड दे दिया हीरो की तरह। हाँ, हाउ मच इज द बिल? यस, खच खच करके दे दिया सर, एट योर सर्विस। हम लोग जब जाते हैं, मैं इसलिए पता है मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं लखीमपुर में आया, मैंने भगवान से लाख लाख मनाया, शुक्र मनाया कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉल नहीं है। एक बार मॉल में जाओ तो सारा पैसा खत्म हो जाता है, कितना भी पैसा लेके जाओ खत्म हो जाता है। एक पिक्चर देखने के लिए वहां पर कितना पैसा खर्च होता है?
₹250-300। और एक पॉपकॉर्न तो खाएंगे ही, अगर बच्चा रो रहा है कंजूसी से भी करेंगे तो भी बच्चे के लिए पॉपकॉर्न खरीद लेंगे, ₹100 का पॉपकॉर्न। गर्लफ्रेंड के साथ गए हैं तो 200-300 और खर्च हो जाएंगे। और एक आध जीन्स सेल में है, 50% सेल में है, तो यार 2,500 की जीन्स 1500 में मिल रही, खरीद ले। अच्छा, जब वाइफ होती है वो तो और खर्च होता है। वाइफ होती तो एक दिन, इस बार पता है पिछली बार क्या हुआ, अभी इस बार गया था मैं थक गया तो मैंने कहा रिम्पी तुम जाओ दुकान में, मैं नहीं जा रहा हूँ। बिग बाजार में वो घुस गई और मैं अपना शीश के साथ बैठ करके वहीं, वो मैकडोनल्ड के बगल में एक बैठा हुआ है, उसका मूर्ति ऐसा बैठा रहता है मैकडोनल्ड वाला, उसके बगल में बैठ करके हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैडम आई अंदर से 2 झोला भर के, अंदर से जो सामान लाई है अभी तक खत्म नहीं हुआ, 1 महीने पहले जो खरीद के लेकर आई। तो हम जब जाते हैं, ये जो दुकानें बनी हैं ये आपकी जरूरत का सामान बेचने के लिए नहीं बनी है, ये आपकी जरूरत पैदा करने के लिए बनी हुई है। नॉर्मली आपकी क्या जरूरत है, मैदा खत्म हो गया, आलू खत्म हो गया, ले लो जाकर। लेकिन जब आप अंदर घुस जाएंगे तो अरे ये नया बिस्किट आया है, ये ट्राई करना चाहिए। अरे ये तो मुझे जरूरत थी, कैडबरी तो मैंने पहली बार देखा था, वो लड़की खा रही थी, मुझे बड़ा मन हुआ था वो भी खरीद ले। नया डिश वॉश है। डिश, अरे यार सर स्कीम में है सर, एक बार ट्राई करिए सर, बिस्किट आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो सॉरी, ये सिस्टम जो बना है, तो वॉरेन बफेट कहते हैं साफ साफ कि प्रैक्टिस करो कि जितनी आपके पास पैसा है उतना ही जियो। ये बहुत सालों से बहुत से लोग कहते रहे हैं, लेकिन अब इस जमाने में उधार का नया ट्रेंड आ गया। बैंक जब लोन, क्रेडिट कार्ड, पता है क्या होता है क्रेडिट कार्ड? क्या होता है? सर, कार्ड होता है, कार्ड होता है वो करता क्या है? सर। जैसे आपको पैसे पे करने हैं तो फिर जो, जैसे आप किसी शॉप पर गए तो फिर आपने इसको वहाँ बंद कर दे, पर स्पीकर बंद कर दे। हजारों का सामान खरीदा, तो फिर सर आप हीरो की तरह आप कार्ड दे देंगे, आप पैसे ऐसे कैश तो गिनेंगे कैश नहीं दे वहाँ नहीं, पर, वेरी गुड, तो फिर सर आप ऐसे ही दे देंगे और वो खच खत्म। खच कर आप देंगे। बताइए क्या होता है क्रेडिट कार्ड? तो यही ठीक। बेसिकली क्रेडिट कार्ड मतलब आपको ढेर सारा कैश नहीं लेके जाना है। और लेकिन क्रेडिट कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड और एक एटीएम कार्ड, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट मतलब आपके अकाउंट में फला फला पैसा है, 30,000, 40,000, 50,000, वो खत्म हो गया तो वो एटीएम एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा सर आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको सामान नहीं देंगे। क्रेडिट कार्ड बोलता है कि हम आपको उधार देते हैं, 70,000, 80,000, डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, अगले महीने कितना आपके अकाउंट में से वो ले लेगा, उतना पैसा। नाम अपोजिट रखेंगे। क्रेडिट मतलब उधार, डेबिट मतलब आपके पास है। तो जब आपने ले लिया 5,000 का सामान, तो कहता है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर उसको पूरा वापस भर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। 18-19% तक इंटरेस्ट लगता है, जो कि बढ़ते जाता है अगर आपने, तो पुराने जमाने में तो जब आपको, हाँ, पुराने जमाने में तो आपने राजाओं से किसी से उधार ले रखा तो गर्दन पकड़ के बोलते उधार वापस करो, आपके पास नहीं तो कोई ले नहीं सकता था। अब आसान है, अब तो आपको उधार बैंक से वापस भी नहीं मांगते, वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपके अकाउंट से ले लेंगे सीधे ही, आप जाके मेहनत करो, जॉब करो, हम आपसे ले लेंगे। तो एक तो कहते हैं क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड है, वो 70,000 तक मैं उसमें क्रेडिट ले सकता हूँ उधार बैंक से, लेकिन मैंने उसको बंद करके, डबल बंद करके मैंने ऐसी जगह छुपा दिया है कि मैं उसको जब खोजूंगा तभी मिलेगा। मैंने उसको रखा है, कभी हारे गाड़ी, कभी किसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तब के लिए। बोलता है नॉर्मली क्रेडिट कार्ड मत यूज करिए, वो फ्यूचर के लिए। कभी दुख परेशानी के लिए रखिए। फ्यूचर में भी ये नहीं कि हाँ मुझे अब मारुति खरीदना है, नहीं, ये पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा जो बहुत समझदार है वो भूल गया है, तभी उसने 8 लाख रुपए का लोन ले लिया है, जॉब कर रहा है, चाहे तो अगले 2 साल में कम से कम उसके पास 60,000 रुपए में से 20,000 रुपए खर्च कर दे, 40,000 रुपए बचाए, तो कितना पैसा हो जाएगा उसके पास? 2 साल में 8 लाख रुपए हो जाएंगे। 40,000 रुपए महीना इंटू 10, 4 लाख, इंटू 2, 8 लाख। लेकिन वो 2 साल में 8 लाख में और लोन में जाएगा, क्योंकि लोन का ऐसा चक्कर होता है ना, आप लेते जाओ बढ़ते जाएगा, लेते जाओ बढ़ते जाएगा। वो लोग क्या करते, बड़े चालाक हैं, आपने 70,000 का लोन लिया था, वापस कर दिया, आपकी लिमिट लोन की बढ़ गई, आप 1 लाख का ले सकते हैं। 1 लाख का लोन लिया, वापस कर दिया, अब 2 लाख तक ले सकते हैं, ऐसे लिमिट बढ़ाते रहते हैं। तो वॉरेन बफेट एक चीज समझाते हैं कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहिए। अभी आपके पास नहीं है, लेकिन जब आएगा तब भी दूर रहिए। ये मैंने और रिम्पी ने बहुत पहले ही सीख लिया था। बैंक में ही नहीं। लेना ही नहीं है, बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं है। वो बोलेंगे, आपको पता है, फोन कर करके बोलेंगे सर ले लीजिए ले लीजिए, राम राम। और क्रेडिट कार्ड लेते क्यों हैं हम लोग? क्योंकि हमको
अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखने का मन करता है। हम लोग आमतौर पे सोचते हैं कि जैसे ही पैसा आएगा तुरंत एक बाइक या तो एक कार, एक शूज अच्छा सा वुडलैंड का, और एक के बाद फिर कम से कम 4-5 तो होना चाहिए, एक रिबॉक, बस एक वुडलैंड, एक पैसे पे ही एडिडास। होता है। नहीं, हम पता है अपने आप को बता देते हैं। आइए अंकुर जी, आइए प्लीज प्लीज आइए भैया, अभी क्या प्लीज क्या प्लीज। हाँ अभी हर्ष, हाँ, अभी गए, प्लीज प्लीज। वो घर चाची फोन है, ये पहुंचा नहीं घर। दरवाजा बेटा बंद कर देना। हाँ, अर्पण प्लीज प्लीज बैठ, मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं इसको कवर कर लूं। नहीं, इसमें भी हम लोग अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये जो मैंने 50,000 का नहीं, आप 5,000 का जूता लिया है ना, ये सोल अच्छा है इसका, या हमने जो लिवाइस की जीन्स ली है 12,000 की या 1200 की, ये क्वालिटी अच्छी है। ये जो मैंने जीन्स पहनी है बताइए कितने की होगी? ये 500 रुपए की। कहां से ली है? बिग बाजार से ली है, 500 की है। लेकिन हम अगर लिवाइस के लिए लेंगे तो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अरे आपको पता नहीं है सर, इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का। अरे भैया, पहनोगे उसको भी 5 साल, पहनोगे उसको भी 5 साल। मैंने एक वुडलैंड का जूता खरीदा है, उसका सोल बदलवा दिया 200 रुपए में, चल रहा है, वो भी खराब हो जाएगा तो फेंक देंगे। लेकिन हमारा माइंड खुद को जस्टिफाई करेगा, नहीं नहीं, मैंने देखा है, उसको देखा है, वो गुप्ता जी जो है ना, बड़े वाला घर है, उनके लड़के को मैंने देखा है कैसे कपड़ा पहना जाता है, मुझे भी पता है। बच्चों को मैंने देखा, इस बच्चे को जो आया था कल परसों, उसको फैशन कौन सा ब्रांड पहनना है वो पता है, लेकिन न्यूटन के पास कौन सा लॉ है उसको नहीं पता है। जो नॉलेज बेस्ड है हमारा हमारा जो ब्रेन में हार्डवेयर है, उसके लेकिन पास उस दिन वो आए थे जिस दिन आपने नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे हम, शुरू किया था, नाम नहीं लेंगे हम, चैप्टर। नाम नहीं लेंगे। हमारे ब्रेन में कुछ खास जगह होती है, 100 GB 200 GB, जैसे कंप्यूटर में जगह होती है। अब उस जीबी में तुम क्या इंफॉर्मेशन डालते हो, किस चीज की है। जैसे मैं खाली बैठा हूं तो किताब पढ़ रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास ब्रेन में है तो वो हार्ड ड्राइव भर गई, अब मैं और कुछ नहीं डाल सकता उसमें। लेकिन इसकी जगह मैंने मालूम बड़ा टीवी चालू कर लिया और 1 घंटे तक मैंने आराम से शाहरुख खान की एक पिक्चर देखा और उसका डांस देखा, तो वो भी तो मेरा हार्ड ड्राइव कवर हुआ, और वो जगह आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ये नहीं भैया, अनलिमिटेड नहीं कहती हैं, लेकिन वो किताबी बात कहती हैं। अनलिमिटेड है यूज नहीं कर सकते हम आप जब बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, या अनलिमिटेड है तब आप जब बैठे हैं और अचानक से मालूम पड़ा कि कल तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, उसके बाद दिमाग में अनलिमिटेड जगह है तो अनलिमिटेड में जाके घूमिए। क्यों दिमाग में यही घूम रहा है कि हाय राम कल जॉब जाएगी, हाय राम कल, चिंता क्यों होती है? जो चीज अनलिमिटेड जगह तो है, लेकिन दिखता क्या चीज है? जो चीज ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, हमारी चिंताएं हैं, वो हमारे वो थॉट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती घूमती रहती। तो पहली चीज तो आप क्रेडिट कार्ड को राम राम करेंगे, लेंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो बताते हैं कि आप लोगों को सर लेट हो रहा होगा ना? नहीं, आपके पास कुछ टाइम है, मतलब 15-20 मिनट है आपके पास? ठीक ठीक। तो एक तो वॉरेन बफेट से मैंने ये सीखा कि भाई तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। दूसरी कहानी एक और छोटी सी है, वो थोड़ा सा टाइम जाएगा। वॉलमार्ट का सुना है नाम? वॉलमार्ट, कहीं कहीं सुना है। वॉलमार्ट आपने सुना है अंकुर जी? क्या है वॉलमार्ट? कंपनी है, क्या क्या करती है? वेरी गुड वेरी गुड। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल की कंपनी वॉलमार्ट है। खूब हु हल्ला मच रहा है इंडिया में कि वॉलमार्ट अगर आ गया तो रिलायंस, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट सब खत्म हो जाएंगे। यही जैसे यहां पर वी मार्ट में जो सामान बिकता है वैसे वॉलमार्ट में बिकता है। इसको बनाने वाला बंदा, उसका नाम है सैम वॉल्टन। उसकी एक छोटी सी कहानी, एक किताब 600 रुपए की किताब में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी उसी की है। वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, हम लोग अभी तक क्या सुन रहे थे, कितना पैसा छापा था गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने? 700 बिलियन। बिलियन के बाद पता है क्या आता है? ट्रिलियन। वॉलमार्ट पहली कंपनी है जो $1 ट्रिलियन कमाई थी यूएस में। इस कंपनी का मालिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। एक बार ब्राजील में कुछ बड़े बड़े बैंकर्स और इन्वेस्टर्स, उनको लगा कि हम लोग भी खूब रिटेल खोलना चाहते हैं वॉलमार्ट की तरह, भाई बड़े बड़े के मार्ट की तरह। तो उन्होंने टॉप 20 सीईओज को चिट्ठी लिखा जिनके पास रिटेल का बिजनेस था, कि हमको कुछ आपसे सीखना है। तो ज्यादातर लोग अपने बिजनेस किसी और को सिखाते नहीं, तो सबने मना कर दिया।
एक बंदे ने खाली हाँ बोला, और वो कौन था? सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के मालिक। तो उसके बाद जब वो लोग अपनी हवाई जहाज में से नीचे उतरे, देखा तो सामने एक बूढ़ा सा आदमी उनको पिकअप करने आया है अपनी ट्रक में, बूढ़ा सा आदमी। और उन लोगों को बगल में अपनी गाड़ी में, उनका एक कुत्ता था, ऑलरॉय नाम था, उसके बगल में उनको भी बैठा लिया। ट्रक थी ना, तो 3-4 लोग तो ठूस लिया उसी में। मर्सिडीज में लेने नहीं आया था उनको, रोल्स रॉयस में या बुगाटी में लेने नहीं आया था। सैम वॉल्टन खुद लेने आया था उनको, हाँ, पिकअप ट्रक में। उसके बाद जब घर ले गया, तो ये लोग बोलते हैं ब्राजीलियंस कि 3 दिन तक हम उससे सवाल पूछे, उससे ज्यादा वो हमसे सवाल पूछ रहा है ब्राजील के बारे में, ब्राजील के कंट्री के बारे में, ब्राजील के लोगों के बारे में, ब्राजील में कौन कौन सा सामान बिकता है, कौन कौन से सामान के क्या रेट है मिलता है। हमने उससे कम सीखा, उसने हमसे ज्यादा सीखा। तो दूसरी चीज जो हमारे ये बताते हैं अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, ये भूल जाइए कि आप अपने पैसे को कभी भी यूज कर पाएंगे, करेंगे यूज, बट उसका यूज ऐसे ही रहेगा जैसे आज आपके जेब में 50 रुपए है, आपके पास 50 रुपए तो होंगे, ज्यादा है। उस 50 रुपए में आप क्या खा सकते हैं? टिक्की खा सकते हैं। लेकिन टिक्की खाने का तो मन ही नहीं करता, आप तो बड़े हो गए हैं। तो आज आपको मन करता होगा सैमसंग ग्रैंड खरीद लूं, लेकिन उतना पैसा ही नहीं है। तो हमेशा ये रेशियो ऐसे ही बना रहेगा आपका, कि जितना आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो लगेगा यार 1 करोड़ आ गया यार, इतने में तो मेरी मर्सिडीज आएगी नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। फिर आ गई 5 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ में आपके और 5 करोड़ के बराबर का ये हो गया ना आपकी, भाई 50 एम्प्लॉइज और आ गए हैं, उनकी सैलरी देनी है, उनको पीएफ देना है, और एक कंपनी का एक और ब्रांच खोलनी है। तो आपका जो टोटल हिसाब किताब है, वो अमीर तभी बन सकते हैं आप जब आपका पूरा माइंड इस चीज पर है कि ये बिजनेस कैसे बढ़ता है, बजाय इस पर कि इस बिजनेस को मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बिजनेस को कैसे एंजॉय कर सकता हूं, तो आपकी हालत उनकी जैसी हो जाएगी। वो कौन थे जिनकी हवाई जहाज की कंपनी थी? उन्होंने मेरा भी 8,000 रुपये खा लिया है। माल्या जी। हम यहां से जा रहे थे कश्मीर, किंगफिशर की बुक कर दी मैडम ने हमारी टिकट, हवाई जहाज ही नहीं उड़ी, कंपनी उड़ गई। विजय माल्या जी पता है क्या करते हैं? हर साल नंगी नंगी लड़कियों की फोटो खिंचवा खिंचवा करके उसके कैलेंडर निकालते हैं, ये उनका शौक है। यही इनके साथ हुआ, आसाराम जी के साथ। जब थोड़े महंगे महंगे शौक पालोगे तो तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। और यही लीमैन ब्रदर्स के साथ भी हो रहा था। वो प्रोस्टिट्यूट्स को खाली ब्लैंक चेक दे देते थे। अभी हम लोग को इसकी आदत लगेगी, नहीं सर ये हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सोचेंगे हमको सर अभी इसकी आदत नहीं लगेगी। लेकिन अभी जो छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे आपके पास या आपके पास या आपके पास जो खाली टाइम है, वो आपका कैश है। इसको आप कहां खर्च कर रहे हैं? खान एकेडमी में खर्च कर रहे हैं, कि उसका नाम क्या था लड़की का जिसको आपने वो बोल रहे थे, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, उसका क्या बोल रहे थे आप उस दिन? ओए ओए जादू। इसमें आपकी एनर्जी खर्च हुई, आपका टाइम खर्च हुआ। आप अपनी एनर्जी को कहां खर्च कर रहे हैं? और एक लड़की पता है मेरे पास आई थी, उसको मैंने एक छोटी सी चीज बताई डॉन बॉस्को में मैंने उसको बताया कि लड़कों से बचना है तो अपनी स्कर्ट 4 फीट और लंबी कर ले। नहीं, लड़कियों की अब स्कर्ट छोटी होना शुरू हो गई, तो वो करके आई। तो सर और कोई तरीका है? मैंने कहा हाँ, बालों में तेल लगाना शुरू कर दे। हाँ सर, कल से बालों में तेल लगाऊंगी। तो वो बच्ची ये पूछने के लिए आई थी। और आमतौर पे जो लोग जिनको पता नहीं कहाँ टाइम स्पेंड करें, उनको अपना भौकाल बनाना होता है। बोलते सर चलिए कुछ टाइम पास करते हैं सर। तो अभी हमने खाली 2 ही चीज सिखाई है आज आपको। एक तो क्रेडिट कार्ड से दूर रहना है, और दूसरा अगर अमीर बनना है तो आपका दिमाग किस पे रहेगा? बिजनेस को एक्सपेंड करना है। बिजनेस कैसे एक्सपैंड होता है, बिजनेस होता क्या है, मार्केट कैसे बनता है, कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, वो वैल्यू कैसे आती है प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट अभी हम लोग का प्रोडक्ट क्या है अभी फिलहाल? नॉलेज। क्योंकि आगे की जो अगले 50 सालों में कारों की दुकान, बाइक की दुकान उतनी नहीं बिकेगी जितनी आपकी नॉलेज की दुकान बिकेगी। कल देखा था हमने गूगल की कंपनी कैसी है। गूगल की कंपनी में सब कुछ खाना पीना ऐश है, लेकिन उनको पता है क्यों बनाया ये सब चीजें? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। वो रीजन है कि आप कुछ भी करो, एंजॉय करो, खाना खाओ, आराम करो, उठो बैठो, बट यू शुड बी वर्किंग वर्किंग वर्किंग। उनके पास फ्री कार रिचार्जेबल 50 कार रखी हुई है, घूमने जाना है घूम के जाओ, 5 स्टार से अच्छी सुविधा है उसमें। ऐसी जो और 18 कैफेटेरियाज हैं, और 140 फीट की दूरी में एक कॉफी या चाय, बिस्किट्स, मंच, चॉकलेट की एक दुकान होनी चाहिए फ्री। नींद आए तो एक उन्होंने बनाया है बड़ा सुंदर सा क्यूब, उसमें आप सो सकते हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए। स्विमिंग के लिए ऐसा स्विमिंग पूल बनाया है जो एक एक आदमी के लिए है खाली।
कपड़े धोने के लिए कमरे बनाए हुए हैं कि आप अपने कपड़े धो लीजिए, बाल कटवाने के लिए अलग छोटे छोटे फ्री हेयर ड्रेसर्स हैं वहां पर, फ्री जिम है, जिम ट्रेनर है, दैट इज। और वो क्या बिजनेस क्या है गूगल का? नॉलेज। कहते हैं अगले सॉफ्टवेयर बनाना, बेसिकली नॉलेज इकट्ठा करना और नॉलेज बेचना। नहीं मतलब कम समय में बिलियनियर्स बने वो सब सॉफ्टवेयर लाइन में सर्च कीजिए। तो आपके पास अभी क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज योर नॉलेज, उसको और बढ़ाइए। उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि कोई राजा महाराजा उसको ले सकते हैं। अब गूगल बैठा है, किताबें रखी हुई हैं, आइए और इकट्ठा करिए। जितना यहां पर आपने हार्ड ड्राइव में काम की नॉलेज भर ली, उतना ही सेफ सिक्योर आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, आज बस करें।